हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो हमने आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है कि कैसे होंगी ये प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या बताना है, विच हैज मोर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हमने सभी में बताना है कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी कम है। हमने बस अरेंज करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा किसकी कम। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है, हमें ये C डबल बॉन्ड OH और ये ग्रुप सभी में तीनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OMB ग्रुप है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। जो चीज भी आपको कॉमन दिखती है उसे ऐसे कर लेना होता है, बाकियों को ऐसे। ठीक है, कर लिया। अब देखो जो चीज अलग है, इनकी क्या खासियत है। ये ग्रुप जो है वो है +M का, ये ग्रुप क्या है -M का। ये ग्रुप +M का है, ये -M का है, और ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये ग्रुप क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, पॉजिटिव चार्ज को +M का है, +M का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। लेकिन ये ग्रुप क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है -M इफेक्ट शो करता है। -M मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब हमने पूछा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा अच्छा -M होगा उसी ग्रुप की सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और खींचेगा वो। ठीक है, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ इसको मैं अगर C मान लू, इसको B मान लू, इसको A मान लू, तो मतलब C की सबसे ज्यादा, फिर A की और फिर B की। ये ऑर्डर होगा इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। जितना ज्यादा -M का ग्रुप लगा होगा उसी की सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें और इसमें हमने बताना है कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसमें ना डबल बॉन्ड ये रिटेन रहता है, मेंटेन रहता है, रिटेन बोलो या मेंटेन बोलो रहता है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर उसका मेंटेन है। तो C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली, ज्यादा आने वाली है। अब जहाँ पे मेंटेन ही नहीं रहेगा तो वहां पे तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो इस केस में और इस केस में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या अंतर क्या दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, डबल सिग्नल डबल कॉन्जुगेशन दिखाएगा। कॉन्जुगेशन दिखाने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से C डबल बॉन्ड O तो रहा ही नहीं। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, डाउन होगी ना, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम। क्यों, क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/2 √K/μ। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, इस डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन होगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अब हमें ये 5 कंपाउंड दे रखे हैं, 5 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो आपको मोटा मोटा याद होगा कि क्या होता है, एसिड हैलाइड्स की सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अगर हम ले एसिड हैलाइड की सबसे ज्यादा होती है इन द केस ऑफ एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर और इवन अमाइड्स। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, एसिड हैलाइड्स की। तो हमें ये तो पता है फर्स्ट और सेकंड की ऑब्वियसली ज्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, लेकिन क्यों ये जो ग्रुप लगे हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव। माइनस आई होते हैं ये। जितने ज्यादा माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा उतना ही ये सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज्यादा मैं पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाऊंगी उतना ही सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट की तो ज्यादा होगी किससे? सेकंड से। ठीक है, अब ये इसके पास है लोन पेयर, इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ पे भी दिखाएगा, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन दिखाएगा। मतलब 50% इसके पास है, 50% इसके पास है। अब यहाँ देखो ये 100% ही दिखा रहा है और ये भी 100% दिखा रहा है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि 50% यहाँ दिखा रहा है, 50% यहाँ दिखा रहा है। तो मतलब थर्ड की ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फोर्थ और फिफ्थ में किसकी ज्यादा है? फोर्थ और फिफ्थ में किसकी ज्यादा है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है? आपको ये याद होगा, फोन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इजिली डोनेट नहीं करेगा। तो मतलब नाइट्रोजन इजिली डोनेट कर रहा है, इजिली डोनेट कर रहा है तो इजिली सी डबल बॉन्ड ओ कैरेक्टर कम हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम, मतलब थर्ड के बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। ठीक है, ऐसा है। ये समझ आ गया होगा। ये जो IR रेंज बताई थी ना मैंने आपको, इसकी कितनी होती है एसिड हैलाइड्स की, COCl के जैसे एसिड हैलाइड बोल दूं तो 1800 से ऊपर। ठीक है, एल्डिहाइड की टोन की 1700 से 1725 ऐसा कुछ। ठीक है, और एस्टर वगैरह की इनकी 1725 से 1750 से 1725 1750। ठीक है, ये मैंने बताई थी आपको, ये याद रखनी है आपको। अब देखो इसमें इनके केस में क्या है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। हमें जस्ट फोकस करना है सी डबल बॉन्ड ओ पे, जस्ट फोकस करना है सी डबल बॉन्ड ओ पे। हमें देखना है कि जिसमें मेंटेन और रिटेन रह रहा है ये, उसकी क्या होने वाली है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने वाली है। सबसे पहली चीज है कि आपको बस ये देखना है कि कितना ज्यादा अमाउंट वहां पे जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लोन पे यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब यहाँ पे 50%, यहाँ पे भी 50%, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे भी 50% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, विदड्रॉ कर रहा है तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब यहाँ पे 60% हुए तो यहाँ पे 40% हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो पूरे 100% इसी को ही दे रहा है। ठीक है, अब आप ओवरऑल देख लो, यहाँ तक CO तक पहुंचने वाले कितने परसेंट हुए? 50%। यहाँ पे CO तक पहुंचने वाले कितने हुए? 40%। यहाँ पे 100%। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सी डबल बॉन्ड O में कहाँ पे रहने वाली है? 40% है यहाँ पे, तो मतलब B की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद A की, और फिर सबसे लास्ट में C की। ठीक है, आप अगर इस तरीके से करोगे ना तो इजी रहेगा। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे ही करना, इसमें गलती भी नहीं होगी और इजी वे भी है, टिकी वे भी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 50%, यहाँ पे भी 50%, यहाँ 60, क्योंकि NO2 ग्रुप है, विदड्रॉइंग है तो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ 60-40 का कर लो या 70-30 का कर लो, आपकी मर्जी। उसके बाद देखो इसमें ये यहाँ पे 100% दिखाएगा क्योंकि इसके साथ तो कोई इसका लेना देना नहीं है। अब यहाँ ये तो 50% यहाँ देगा, 50% यहाँ देगा, 50-50 कर रहा है, तो ये 100% दिखा रहा है। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O में कितने इन्वॉल्व है? 50%। तो किसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा? इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी। ठीक है, इन द लास्ट केस यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे देखो जो कॉमन है, ये चीज कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, बट द डिफरेंस इज
OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O में जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इसकी वो वीक हो जाएगी, वीक होने की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम हो जाने की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एज कंपेयर, ठीक है। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे IR की, किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।